सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत आसु जनार्दन, तुष्यत आसु जनार्दन। यदि भगवान की कृपा को पाना चाहते हो तो प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करने लग जाओ, प्रत्येक जीव में दया भाव करना सीख जाओ। ये पहला सूत्र है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और दूसरा सूत्र क्या है? संतुष्ट्या एन केन वा, एन केन प्रकारेण, श्रम करने के बाद, कर्म करने के बाद जितना भगवान दे दे उतने में भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु आपने मेरी योग्यता से ज्यादा दिया है। और प्राप्त को जो पर्याप्त मानते हैं वही सुखी होते हैं। और ये दूसरा सूत्र है भगवान को प्रसन्न करने के लिए और स्वयं प्रसन्न होने के लिए। ये बात सत्य है। जो प्राप्त को पर्याप्त मानते हैं वो मजदूरी करते हैं, रात को ठाट से खाते हैं, 8 घंटा सोते हैं। और जो अपने कमाए हुए संपत्ति को, प्राप्त को पर्याप्त नहीं मानते हैं, अरबों खरबों में रहते हैं, फिर भी नींद की गोली लेते हैं, नींदें नहीं आती है सेठ जी को, क्योंकि इतनी व्यवस्था बढ़ा लेते हैं कि रात में फिर उनको नींद नहीं आती है। तो दूसरा सूत्र है भगवान परिश्रम करने के बाद जितना दे दें उतने में अपने आप को संतुष्ट करो और उतने में ही भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। पर साहब, आज का व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख को देखता है तो दुखी हो जाता है। अपना एक मंजिल का नहीं तैयार हुआ कोई चिंता नहीं, पर पड़ोसी का डबल कैसे तैयार हो गया। अपना लड़का परीक्षा में फेल हो जाए कोई चिंता नहीं, पर पड़ोसी का पास कैसे हो गया ये ज्यादा चिंता सताती है लोगों को। तो आज का व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख को देखता है तो दुखी हो जाता है। भगवान जितना दे दिए हों उतने में भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और तीसरा सूत्र है, ये इंद्रियां बड़ी बलवती हैं। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, ये जीभ तो कहती है पकौड़ी खिलाओ, ये कान तो कहते हैं गंदे गीत सुनाओ, ये सारी इंद्रियां बलात् अपने तरफ भोगों के लिए खींच रही हैं। यदि इंद्रियों को आप अपने बस में कर लिए तो आपका घर ही अयोध्या है, आपका घर ही वृंदावन है। और अगर आप इंद्रियों के गुलाम बने बैठे रहे तो जीवन में कभी कल्याण होने वाला नहीं है। ये इंद्रियां बड़ी बलवती हैं। इंद्रियों को अगर आपने बस में कर लिया तो समझ जाओ जीवन का कल्याण है। अच्छा, काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार बताया गया है रामायण भागवत में। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। वैसे काम क्रोध लोभ ये नरक ले जाने वाले हैं और यही पाप कराते हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा, अत केन प्रयुक्तेन पापम चरित मानवा, हे गोविंद ये संसार का प्राणी पाप क्यों करता है? तब भगवान ने कहा, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। ये संसार का प्राणी काम क्रोध लोभ के कारण पाप करता है। अच्छा, काम क्रोध लोभ तीनों की आवश्यकता भी है। अगर ये संसार में ना हो तो संसार चल नहीं पाएगा। और समय पर काम की आवश्यकता है, समय पर लोभ की आवश्यकता है और समय पर क्रोध की आवश्यकता है। क्रोध तो हमारे राम जी ने किया समय पर, क्रोध तो हमारे लक्ष्मण जी ने समय पर किया, क्रोध तो भगवान श्री कृष्ण ने किया। समय पर क्रोध की आवश्यकता है। साहब, इतने सरल भी मत बन जाओ कि कोई कुछ भी कह करके दरवाजे पर चला जाए। थोड़ा बीच बीच में कुछ तड़क भड़क दिखाते रहना चाहिए। हाँ, इतना सरल नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ भी कह करके चला जाए। अकारण किसी को सताना नहीं चाहिए, लेकिन सरलता का कोई दुरुपयोग कर रहा हो तो वहां बहुत जरूरी है थोड़ा अकड़ के खड़ा होना समय पर। और समय पर काम की आवश्यकता है। पुत्रोत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए काम की आवश्यकता है। ये सब त्यागी बैरागी ही हो जाएंगे तो ये त्यागी बैरागी कहाँ से जन्म लेंगे? ये सब बाबा जी ही बन जाएं तो ये बाबा लोग कहाँ से जन्म लेंगे? तो संतान प्राप्ति के लिए काम की भी आवश्यकता है, पर इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं।
और परिवार चलाने के लिए लोभ की भी आवश्यकता है। यदि आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, तो आप कमा नहीं पाओगे। और अगर आपके पास धन नहीं होगा तो आपको कोई संसार में पूछने वाला नहीं है, आपके सगे आपका साथ छोड़ देंगे। संसार में लोभ की भी आवश्यकता है, धन की भी आवश्यकता है। संतों के लिए संग्रह दोष बताया गया है शास्त्र में, पर गृहस्थों के लिए संग्रह दोष नहीं बताया गया है। गृहस्थ को एक एक तिनका भी जुटा करके रखना चाहिए, न जाने कब तिनके की आवश्यकता पड़ जाए। वह गृहस्थ नहीं श्रेष्ठ माना गया है जिसके घर में कुछ व्यवस्था ना हो। गृहस्थ को खूब धन दौलत जुटाना चाहिए, एक एक तिनका भी सजो करके रखना चाहिए, न जाने कब कोई दरवाजे पर आ जाए और एक तिनका आपसे मांगे दांत को साफ करने के लिए। तिनका की भी आवश्यकता होती है। और जिस गृहस्थ के पास स्वयं खाने को नहीं होगा तो ना तो उसके दरवाजे पर संत आएंगे न विद्वान आएंगे। यहाँ हम 4-6 लोग आए हैं, रात दिन दूध घी काजू बादाम सब कट रहा है। अगर ये सब व्यवस्था दुबे जी के यहाँ नहीं होती तो संत विद्वान आएंगे? बताओ। संत विद्वान के लिए भी व्यवस्था चाहिए। आपके दरवाजे पर कोई आ जाए अतिथि मेहमान, उसके लिए व्यवस्था आपको जरूरी है बटोरना। तो गृहस्थ को संग्रह खूब करते रहना चाहिए, लेकिन न्यायपूर्वक, अन्यायपूर्वक धनार्जन नहीं होना चाहिए। परिश्रम करके आप जितना कमा सकते हो, योग्यता प्राप्त करके जितना कमा सकते हो कमाओ, पर किसी की रोटी छीन करके आप सोचो हम सुखी हो जाएंगे, तो फिर भगवान देख रहे हैं, फिर वो छोड़ने वाले नहीं हैं। खून पसीना बहा करके जितना कमा सकते हो धन बढ़ाओ, परिवार बढ़ाओ, पर किसी की रोटी छीन करके अपने आप को सुखी नहीं बनाना चाहिए। तो जिसके जीवन में 3 सूत्र होता है, तो समय पर काम की भी आवश्यकता है, समय पर लोभ की आवश्यकता है, और साहब समय पर क्रोध की भी आवश्यकता है। पर अंतर इतना है कि जब हम काम क्रोध लोभ इन तीनों को अपने बस में रखते हैं तो यही हमारे जीवन में यश दिला देते हैं, और जब हम काम क्रोध लोभ के बस में हो जाते हैं तो यही समाज में नाक कटवा देते हैं, फिर यही अपयश दिला देते हैं। भाई, ड्राइवर के इशारे पर गाड़ी चले तो बात बढ़िया है, पर ड्राइवर सो जाए गाड़ी में, वो गाड़ी के इशारे पर चलने लगे, फिर बताओ क्या होगा? फिर तो एक्सीडेंट होगा और वो स्वयं मरेगा और जितने लोग गाड़ी में बैठे होंगे सबको मार डालेगा। तो काम क्रोध लोभ जब तक हम लोग अपने बस में इनको रखते हैं। अच्छा, एक बात और बहुत खुल के आपको बता रहा हूँ, आपको धरती पर जो व्यक्ति कहे कि मेरे अंदर लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है, तो आप समझ जाना वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब ये सृष्टि ही दोष गुण युक्त है तो उससे कौन बच सकता है? हर व्यक्ति के अंदर लोभ है, हर व्यक्ति के अंदर क्रोध है, हर व्यक्ति के अंदर महाराज काम है। इससे कोई बच नहीं पाया है धरती पर आने वाला। बस अंतर इतना है, किसी के अंदर अंदर डोले और किसी के सिर पे चढ़ के बोले, अंतर इतना है। हाँ, पर काम क्रोध लोभ सबके अंदर होता ही है। पर जो विचारवान लोग होते हैं वो उसको दबा करके रख